एज ए पूर्णिमा शर्मा होने के नाते से, एक कॉमन पीपल होने के नाते से, अभी प्रॉपर्टी टैक्स का सही समय नहीं है, लेकिन जिसका नाम ही टैक्स है उसकी एक्सेप्टेबिलिटी बनाना बहुत असंभव सा विषय रहता है कि जब तक लोगों की पार्टिसिपेशन हमारे साथ नहीं होगी तब तक देश को चलाना बहुत असंभव सी निर्णय रहता है। पड़ोसी देश जो आज खुद कटोरा पकड़कर दर दर की भीख मांग रहा है, भूख से, बेरोजगारी से, भुखमरी से, प्रताड़ना से वहाँ के लोग प्रताड़ित किए जा रहे हैं। निहत्थे लोगों को टारगेट करके, उनको किलिंग करके, और अपनी बौखलाहट यहाँ कर अपने आप को क्या सिद्ध करना चाहता है। भारतीय सेना खुद में सक्षम है, उनको कैसे सबक सिखाना है, कैपेसिटी उनमें है। जय मां डोगरी, मैं अक्षय सागर और आप देख रहे हैं रफ्तार जम्मू। चंद पलों की गुफ्तगू और सच से करवाएंगे रूबरू। रफ्तार जम्मू के माध्यम से आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं पूर्णिमा शर्मा जी। भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं। पूर्णिमा शर्मा जी, रफ्तार जम्मू में आपका हार्दिक अभिनंदन है। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। पूर्णिमा जी, कश्मीर के अंदर टारगेट किलिंग जो है थमने का नाम नहीं ले रही। आतंकवादी चोरी छिपे इनोसेंट पीपल्स को टारगेट बना रहे हैं। क्या लगता है कि ये आतंकवादियों की बौखलाहट या सरकार की नाकामी है? मीडिया बंधु भली भांति परिचित हैं कि अपनी एग्जिस्टेंस को चेताने के लिए आई थिंक अक्टूबर के बाद टारगेट किलिंग उन्होंने हमारी संजय शर्मा जी की है, जो कि एक बैंक में गार्ड के रूप में कार्यरत थे। कहीं ना कहीं जब उनको ये पता चलना शुरू हो गया कि कश्मीर का जो यूथ, जो युवा, जो कल का भारत है हमारा, वो हाथों से पत्थर छोड़कर खेल के मैदान तक पहुंच गया है, आत्मनिर्भर भारत का एक हिस्सा बनने जा रहा है, अपने जीवन यापन के लिए सेल्फ डिपेंडेंट होते हुए अपने आगे लोगों को जीवन यापन के साधन देने जा रहा है, तो कहीं ना कहीं बौखलाहट में आकर ये कायराना हरकत हमारा पड़ोसी देश जो आज खुद कटोरा पकड़कर दर दर की भीख मांग रहा है, और किस प्रताड़ना से वहाँ के लोग प्रताड़ित किए जा रहे हैं, भूख से, बेरोजगारी से, भुखमरी से, और अपनी बौखलाहट यहाँ निहत्थे लोगों को टारगेट करके, उनको किलिंग करके, अपनी एग्जिस्टेंस जताकर अपने आप को क्या सिद्ध करना चाहता है। हमारी भारतीय सेना खुद में सक्षम है, उनको कैसे सबक सिखाना है, कैपेसिटी उनमें है। हमारे भारत के जो यशस्वी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी, उनकी मांग में जाके उनको परास्त करके और खुद भारत का वर्चस्व को स्थापित कर रहे हैं। ऐसी अनेक उदाहरण हमारे बीच में है, लेकिन बहुत ही निंदनीय कार्य जो पुलवामा में हमारे संजय शर्मा जी को टारगेट करके उन्होंने किलिंग की है, मैं पुरजोर शब्दों में इसको बहुत कंडेम करती हूँ। उस परिवार के साथ सांत्वना रखते हैं। बच्ची छोटी सी बाप को देख रही थी, अपने आप में दहलाने वाला दृश्य था। भगवान से यही प्रार्थना कर सकते हैं कि उनको दुख की इस घड़ी में सांत्वना दे, और देश अपनी सक्षमता के साथ हमारे पड़ोसी देश से कैसे निपटना है, ये उसमें सक्षमता है और निपटता भी है। ठीक है। पूर्णिमा जी, अदालत ने कहा कि जम्मू कश्मीर में जितनी इलीगल इंक्रोचमेंट है उसे हटा दिया जाए। पिछले दिनों देखा कि काफ़ी पुरजोर कोशिश चल रही थी और कई जगह पर इलीगल इंक्रोचमेंट हटाई भी गई। इन दिनों थोड़ा पीला पंजा, जो सरकारी पीला पंजा है, थोड़ा थमा हुआ है। कैसे देखते हैं आप इलीगल इंक्रोचमेंट को? इलीगल इंक्रोचमेंट्स में अगर हम किसी अच्छे शहर की कल्पना अपने मानसिकता में रखते हैं, तो आई थिंक जो हमारा नारा है हमारी ऑर्गेनाइजेशन का, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, और विश्वास के साथ सबका प्रयास, जब तक लोकल की पार्टिसिपेशन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ नहीं होगी, कोई किसी भी रूप को प्रैक्टिकली साकार करना उसमें एडमिनिस्ट्रेशन सक्षम नहीं हो सकती, उसमें प्रैक्टिकलिटी नहीं ला सकती है। पीला पंजा किसी जो व्यक्ति आगे ही पीड़ित हो उसको पीड़ितता की तरफ ना ले जाए, इसका पूर्ण ध्यान एडमिनिस्ट्रेशन ने अलग अलग पड़ाव पर पूरा आश्वस्त किया है लोगों को कि छोटे जो व्यापारीगण हैं या छोटे डोमेस्टिक ड्वेलर्स हैं उनको बिल्कुल भी नहीं छेड़ा जाएगा, चाहे इलीगल इंक्रोचमेंट्स हो
या सरकारी ज़मीन की किसी ने ग्रैब किया हो। इसलिए आने वाले दिनों में आपने देखा होगा कि अब ये भी एक निर्णय लिया गया है कंसर्न्ड एडमिनिस्ट्रेशन से कि गवर्नमेंट से कि पहले नोटिस सर्व किया जाएगा, फिर इलीगल इंक्रोचमेंट। जैसे पूर्णिमा जी, एलजी साहब ने कहा था कि मतलब वर्बली ही कहा है कि 15 मरले तक जो होंगे उनको तंग नहीं किया जाएगा, जो बड़े मगरमच्छ हैं उनको छोड़ा नहीं जाएगा। जिस तरह से पहले भी देखते हैं कि रेगुलर होती रही हैं कॉलोनियाँ, रेगुलाइज करते रही हैं सरकारें। अगर ये जो छोटे मरले वाले हैं जैसे 5 मरले, 10 मरले, 15 मरले, अगर सरकार उनको रेगुलाइज कर दे, जो बड़े मगरमच्छ हैं उन पर कार्रवाई की जाए, क्या ये सही है या गलत है? गवर्नमेंट का डिसीज़न है, आने वाले दिनों में क्या निर्णय लेती है आप मीडिया बंधुओं के माध्यम से आपके मध्य में रहेगा। लेकिन जो आश्वासन हमारी एलजी गवर्नमेंट ने हमें दिया है वो यही है कि नीचे, जैसे आपने खुद ही अपने वक्तव्य के माध्यम से साझा कि ये 5-10 मरले वालों को नहीं छेड़ा जाएगा और बड़े जो हमारे ग्रैबर्स हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा, ताकि उनसे इन ज़मीनों को मुक्त करके आने वाले दिनों में अगर स्टेट यहाँ डेवलप करते हैं, हमारी इंडस्ट्री डेवलप होती है या आत्मनिर्भर भारत की तरफ हमारे युवा वर्ग को इस ज़मीनों की ज़रूरत पड़ती हो, तो बड़े ग्रैबर से खाली करा के उन बच्चों के जीवन यापन का साधन बन पाए, ऐसा प्रयास गवर्नमेंट कार्यरत है। पूर्णिमा जी, इन दिनों आप देख रहे हैं कि एक मुद्दा बहुत ज़्यादा गरमाया हुआ है प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर। जनता का कहना है कि हम सुबह से लेकर शाम तक जो सामान लेते हैं उस हर एक चीज़ पर हम टैक्स देते हैं, चाहे डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो। हम बिजली का बिल दे रहे हैं, पानी का बिल दे रहे हैं, सफाई कर्मचारी जो घर की गंदगी उठा कर लेके जाता है उसे पैसे देते हैं, तो फिर हम ये प्रॉपर्टी टैक्स क्यों दें? क्या लगता है, प्रॉपर्टी टैक्स सही है या गलत है? किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, चाहे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की ऑर्गेनाइजेशन हो या गवर्नमेंट को रन करने के लिए सेल्फ सफिशिएंट होना बहुत ज़रूरी होता है, सेल्फ सस्टेन होना बहुत ज़रूरी होता है। और मैंने पहले भी आपके साथ ये शेयर किया कि जब तक लोगों की पार्टिसिपेशन हमारे साथ नहीं होगी तब तक देश को चलाना बहुत असंभव सी निर्णय रहता है। प्रॉपर्टी टैक्स, जैसे आपने अलग अलग वस्तुओं का वर्णन बीच में रखा, कॉरपोरेशन का एक हिस्सा होने के नाते से, चाहे पहले मैं पूर्व उप महापौर रही हूँ, तब भी हमने, शायद आप जानते होंगे कि पूरे स्टेक होल्डर्स को बुलाकर सबको कंसिडरेशन में लेते हुए निर्णय लिया गया था कि अभी प्रॉपर्टी टैक्स का सही समय नहीं है, तो इसलिए उस समय प्रॉपर्टी टैक्स इम्पोज नहीं किया गया था। लेकिन जैसे आपने कुछ दिन पूर्व हमारे हाउसिंग कमिश्नर की अगर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी होगी तो उन्होंने अपने एक वक्तव्य के माध्यम से पूरा ट्रांसपेरेंट वे से आपके मध्य में क्लियर किया था कि कुछ ऐसी ग्रांट्स थी जो प्रॉपर्टी टैक्स अगर यहाँ पे इम्पोज नहीं होता तो वो ग्रांट्स जो है वो कॉरपोरेशंस को नहीं मिल पाती, यूएलबीज़ को नहीं मिल रही थी। आज जो स्लैब इन्होंने निर्धारित की है वो रेस्ट ऑफ द जो जितनी भी स्टेट्स हैं या केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके मुकाबले में, उनके कंपैरिजन में बहुत कम स्लैब्स लगाई गई हैं। लेकिन जिसका नाम ही टैक्स है उसकी एक्सेप्टेबिलिटी बनाना बहुत असंभव सा विषय रहता है। जब जीएसटी इम्पोज हुआ था, आप तब भी देखा होगा कि लोगों में उनकी सहमति बनाने में बहुत देर लगी थी, एक्सेप्टेबिलिटी बनाने में बहुत देर लगी थी। जो आवाज़ जनता की अलग अलग पड़ाव पे आई थी, काफ़ी अमेंडमेंट्स जीएसटी में करने के बाद जब एक्सेप्टेबिलिटी बनी तो ही जीएसटी इम्पोज किया गया। ऐसी ही व्यवस्था, जैसे आपने देखा होगा कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से भी बोला गया है कि एलजी के जो सरकार है, जो हमारे जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में कार्य कर रही है, उपराज्यपाल जी से गुहार लगाई गई है कि वो इसको लोगों को कंसीडर करते हुए क्या आने वाले दिनों में निर्णय लिया जाएगा वो आपके साथ संभवतः से शेयर किया जाएगा। हाँ, एज ए पूर्णिमा शर्मा होने के नाते से, एक कॉमन पीपल होने के नाते से, ये समय जो है वो अभी सही नहीं था कि प्रॉपर्टी टैक्स लगाया जाए। जब आप उप महापौर थे
उस समय भी ये प्रॉपर्टी टैक्स का मुद्दा सामने आया था हाउस में, लेकिन आप लोगों ने नहीं लगने दिया। आज के जो मेयर हैं क्या उन्होंने पूरा समर्थन दिया है, क्योंकि लास्ट टाइम जब उनसे बात हुई थी उन्होंने कहा था कि जो डोमेस्टिक है वहाँ पर नहीं लगेगा। अब उनसे अगर हम बात करने जाते हैं तो वो कहते हैं कि मेरा तो कोई प्रतिक्रिया नहीं है, पार्षद तय करेंगे, एक जनरल हाउस मीटिंग बुलाएंगे। हालांकि वो मीटिंग भी नहीं बुलाई गई। जो अभी मौजूदा मेयर हैं उनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं है। वेरी ट्रू। जब हम उप महापौर के नाते से मैं कॉरपोरेशन में कार्यरत थी, मैंने पहले भी आपके सामने रखा कि उस समय कोविड का सिचुएशन था। 3 साल हमारे बीच में कोविड महामारी ने बहुत ही दस्तक दी हुई थी। सब लोग ऐसी कंडीशन में नहीं थी, खाने से मुहासिब थे, तो प्रॉपर्टी टैक्स का कहीं सार्थकता ही नहीं बनती थी। लेकिन फिर भी हमने इसको चर्चा का विषय बनाया था। तब भी हमें ये बोला गया था कि जो फंड्स हमें रिलीज़ नहीं हो रहे थे उसकी व्यवस्था तब भी रही थी। लेकिन कोशिश की हमने, जो गवर्नमेंट के माध्यम से जो भी फंड्स हमें दी गई, आपने देखा होगा ऐसा कोई वार्ड नहीं रहा जहाँ पे डेवलपमेंट के कार्य नहीं हुए हों। लेकिन कोशिश एक सबके माध्यम से की गई कि उस समय को सही ना समझते हुए उस समय हमने यही डिसीज़न किया था कि उस समय हम प्रॉपर्टी टैक्स लगाने के स्थिति में नहीं थे और इसीलिए उस समय प्रॉपर्टी टैक्स लगाया भी नहीं गया था। आज का क्या निर्णय हमारी एलजी गवर्नमेंट करती है आने वाले दिनों में आपके सामने रहेगा। जो प्रतिक्रिया हमारे हाउस के माध्यम से रहेगी, आने वाले दिनों में शायद हमारा हाउस भी लगने जा रहा है। जो प्रतिक्रिया सब पार्टीज़ के जितने भी कॉरपोरेटर्स हैं उस हाउस में मौजूद रहेंगे। हमारे ऑनरेबल मेयर, डिप्टी मेयर क्या विषय को किस तरफ वो समय ले जाता है, उसका जो भी निर्णय होगा वो मीडिया बंधुओं से भलीभांति शेयर किया जाए। पूर्णिमा जी, आप भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं। एक सवाल हम आपसे पूछना चाहते हैं। सूत्र बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और जम्मू की जो ब्यूरोक्रेसी है इसमें तालमेल में थोड़ी कमी आ चुकी है। ब्यूरोक्रेसी एक उपराज्यपाल की जो गवर्नमेंट जो यहाँ केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में कार्यरत है, उनके अपना एक स्टाइल ऑफ वर्किंग है। ऐसा कोई विषय नहीं, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं रेज होता कि भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे पदाधिकारी हैं या ब्यूरोक्रेसी उनकी मानती नहीं, ऐसा नहीं है। समय समय पे आप देखते होंगे कि पिछले 23 की छुट्टी थी जो महाराजा हरि सिंह की, वो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ही शायद करवाई गई है। आप भलीभांति परिचित हैं। ऐसे जो निर्णय केंद्र शासित प्रदेश में लिए जाते हैं, गवर्नमेंट अपने राह पे चलती है। भारतीय जनता पार्टी एक पॉलिटिकल पार्टी है। अपने निर्णय कैसे उन्होंने इम्प्लीमेंट कराने होते हैं, जनता की आवाज़ है भारतीय जनता पार्टी, भलीभांति सक्षम है कि उनको कैसे प्रैक्टिकलिटी में इम्प्लीमेंट कराना है। पहले भी कराती रही है, आने वाले दिनों में भी जनता की आवाज़ को सही मायनों में कार्यरत होकर सही सार्थक रूप देने में हमेशा तत्पर रहे। पूर्णिमा जी, जनता की मांग है, अब काफ़ी विलम्ब हो चुका है, हमें चुनी हुई सरकार चाहिए, हमें हमारे नुमाइंदे चाहिए। आप कह रहे हैं कि इस बार 50 के पार बीजेपी की सरकार जम्मू में बनेगी, चीफ मिनिस्टर जम्मू में बीजेपी का बनेगा। अब लोगों की मांग इतनी डिले क्यों की जा रही है? आखिरकार कब होंगे चुनाव? जब भी एक सूटेबल एटमॉस्फेयर यहाँ पे हमारी अलग अलग एजेंसीज कार्यरत हैं, गवर्नमेंट खुद में सक्षम है, कब वो डिसीज़न मेकिंग लेती है, हमारे इलेक्शन कमीशन का कब निर्णय हमारे बीच में रहता है, जब भी वो सूटेबल समय देखेगी तो उनका निर्णय आपके मध्य में रहेगा। क्या भाजपा तैयार है चुनाव के लिए? सभी पार्टीज तैयार हैं। भाजपा क्या है, सभी पार्टीज शायद जब भी जैसा सूटेबिलिटी रहेगी, जैसा समय की मांग रहेगी, उसके लिए सब पार्टीज तैयार हैं। ठीक है पूर्णिमा जी, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका बहुत बहुत। भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं पूर्णिमा शर्मा जी, पूर्व उप महापौर और वार्ड नंबर 1 के नगर सेवक हैं। प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर इनसे बात हुई, एंटी इंक्रोचमेंट को लेकर इनसे बात हुई, टारगेट किलिंग को लेकर इनसे बात हुई, और एक बात हमने इनसे पूछी कि भारतीय जनता पार्टी और ब्यूरोक्रेसी में आपस में क्यों नहीं बनती, उसका भी ब्यौरा इन्होंने दिया। और इन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर की हर पार्टी तैयार है इलेक्शन करवाने के लिए, पार्टिसिपेट करने के लिए, और भारतीय जनता पार्टी का फुल कॉन्फिडेंस में ये कहना है कि इस बार 50 से पार होगा, जम्मू कश्मीर में भाजपा की सरकार होगी और सीएम भी जो होगा भारतीय जनता पार्टी का होगा। आगे भी देखते रहे रफ्तार जम्मू। जय जम्मू, जय भारत।